Welcome back to BBVN online classes. In this chapter, the next topic is network topologies. जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नेटवर्क टाइप्स, और आज अपन बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज. जनरली अपन कहते हैं कि द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी. नेटवर्क का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उससे अपन क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी. In other words, we can say the pattern of interconnection of nodes in a network is called the topology. जिस पैटर्न में कंप्यूटर है या नोड्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं. देयर आर नंबर्स ऑफ फैक्टर टू कंसीडर इन मेकिंग दिस चॉइस. अपन टोपोलॉजी बनाते हैं तो उसके बहुत सारे फैक्टर है जिनको अपन यूज करते हैं, उनको अपन अपने दिमाग में रख के क्या करते हैं, टोपोलॉजीज का चूज करते हैं. जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है कॉस्ट. कोई भी टोपोलॉजी बनाने से पहले उसकी कॉस्ट है वो अपन को जान लेनी चाहिए कि अगर अकॉर्डिंग टू नेटवर्क आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है तो अपन उस टोपोलॉजी को चूज ना करें. इट मीन्स सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है वो आता है कॉस्ट फैक्टर. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. इट मीन्स अगर आपने कोई नेटवर्क बनाया है, कोई टोपोलॉजी के बेस पे बनाया है तो वो नेटवर्क क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए. इट मीन्स उसके अंदर अपन नोड है उसमें वेरिएशन कर सके, उसमें नोड एक्स्ट्रा अगर अपन को यूज करने हो तो आसानी से अपन यूज कर पाएँ. इट मीन्स आप उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर पाओ, ऐसा आपका क्या होना चाहिए, टोपोलॉजी ऐसी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी. इट मीन्स आपकी जो टोपोलॉजी है वो रिलायबल भी होनी चाहिए. कोई फॉल्ट है वो आसानी से आपको उसको डिटेक्ट कर पाओ. तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये तीन फैक्टर है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे अपन किसी भी टोपोलॉजीज का चयन करते हैं. देन नेक्स्ट इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक. बिफोर वी टॉक अबाउट द टोपोलॉजीज इन डिटेल्स, let us learn about the point to point link. Then a point to point link or P2P link provide a path from fixed point to another. It means point to point link क्या कहता है, ये पाथ प्रोवाइड करता है, एक कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करता है जिससे वन लोकेशन टू अनदर डेटा सेंड किया जाता है. ये वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है. इट मीन्स एक ऐसा पाथ होगा, एक ऐसा वे होगा जिससे अपन अपने डेटा को नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट तक अपन उसको सेंड करेंगे. तो ये अपना पॉइंट टू पॉइंट लिंक. देन फर्स्ट टोपोलॉजी इज स्टार टोपोलॉजी. इन दिस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल नोड टू विच ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड बाई ए सिंगल पाथ. इसमें क्या होता है कि सारे के सारे कंप्यूटर या अपन कह सकते हैं नोड एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, एक सेंट्रल नोड से कनेक्ट होते हैं जिसे अपन कंट्रोलर या हब भी कहते हैं. अब अगर डेटा सेंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने कंट्रोलर से आपको क्या करना होगा, रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी. वो कंट्रोलर आपको परमिशन देगा, देन उसके थ्रू आप डेटा क्या कर पाओगे, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट तक सेंड कर पाओगे. इसके अलावा अगर अपन बात करें कि डेटा कंट्रोलर अगर आपके टोपोलॉजी के अंदर है, इट मीन्स आपका डेटा है वो रिकवर भी हो पाएगा इन द केस ऑफ फेलियर. अगर आपका डेटा है ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं. देन अगर अपन एडवांटेज की बात करें, देन फर्स्ट आता है ईज ऑफ सर्विस. काफ़ी ज़्यादा आसानी से अपन इसमें काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या एक सेंट्रल हब है, जस्ट लाइक ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. नेक्स्ट इज वन डिवाइस पर कनेक्शन. हर एक डिवाइस है वो अलग अलग है. इट मीन्स पर कनेक्शन आपको एक डिवाइस मिल रही है तो आपका जो कम्युनिकेशन चैनल होगा वो क्या होगा, एक तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिंक होगा. इट मीन्स आपका ओनली वन कम्युनिकेशन चैनल होगा डेटा सेंड करने का. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज कंट्रोल डायग्नोसिस. कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने एक सेंट्रल में क्या बना दिया, एक सिस्टम बना दिया जो क्या होगा एज ए सर्वर काम करेगा. तो वो कोई भी आपके सिस्टम में फॉल्ट आएगा उसको क्या करेगा, डायग्नोसिस करेगा. नेक्स्ट इज सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल. अब अगर अपन बात करें तो डेटा है वो एक ही कंप्यूटर से कंट्रोलर के पास जा रहा है तो अपन ये कह सकते हैं कि आपका जो वर्क है वो आसानी से हो जाएगा. इट मीन्स अपन ये भी कह सकते हैं कि नेटवर्क में डेटा कौन सेंड कर रहा है, डेटा कौन सेंड नहीं कर पा रहा है, या अपन कहते हैं कि डेटा आसानी से आपका डेटा है डेस्टिनेशन पॉइंट तक
पहुंच पाएगा, इसके कुछ रूल्स होंगे उसको भी वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज, लॉन्ग केबल लेंथ। इसमें क्या होता है, जो केबल लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि हर एक कनेक्शन पे एक केबल आपको देनी होती है। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड, इसमें नंबर ऑफ नोड है वो आप आसानी से इंक्रीज नहीं कर सकते। इट मीन्स आप टोपोलॉजीज को क्या नहीं कर सकते, आसानी से बढ़ा नहीं सकते। नेक्स्ट इज सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी, इफ द सेंट्रल नोड इज फेल ऑल नेटवर्क गोज डाउन। अगर आपका सेंट्रल नोड है वो आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है, फेल हो जाता है, तो सारा का सारा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, गोज डाउन, वो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये थी अपनी स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट बस और लीनियर टोपोलॉजी, दैट हम बात करें कि इन द बस टोपोलॉजी ऑल नोड आर कनेक्टेड थ्रू ए सिंगल केबल इज कॉल्ड बैकबोन। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सारे के सारे कंप्यूटर एक सिंगल केबल से कनेक्ट होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट के अंदर आपका, जहाँ पे आपका जो बैकबोन है वो कंप्लीट होता है, वहाँ पे क्या लगा होता है, टर्मिनेटर। दोनों तरफ टर्मिनेटर है। इट मीन्स अगर कोई डेटा आपका जो कम्युनिकेशन चैनल के बीच में है, इट मीन्स आपकी बैकबोन में उसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो उसे टर्मिनेटर क्या करेगा, उसको नेटवर्क से बाहर निकाल देगा। जनरली अपन कहते हैं दिस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम ऑन टू विच द वेरियस नोड आर अटैच। एक ही सिंगल लेंथ केबल होती है जिसके थ्रू क्या होते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर नोड है वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और उससे अपन क्या कहते हैं, बैकबोन। देन डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द स्मॉल ब्लॉक्स। डेटा ट्रांसमिट क्या किस में होते हैं, स्मॉल ब्लॉक्स में होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, पैकेट्स। ईच पैकेट हैज सम डेटा बिट्स, हर एक पैकेट में क्या होते हैं, डेटा बिट्स होते हैं, प्लस ए हेडर कंटेनिंग इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस। इट मीन्स हर एक डेटा पैकेट में एक हेडर होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो डेटा कहाँ जाना है, इट मीन्स उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है। ए स्टेशन वांटिंग टू ट्रांसमिट सम डेटा सेंड इन इट्स पैकेट अलोंग द केबल, जिसको भी डेटा ट्रांसमिट करना होगा वो क्या करेगा, पैकेट्स को केबल के थ्रू सेंड करेगा। द डिवाइस, द डेस्टिनेशन डिवाइस ऑन आइडेंटिफाइंग द एड्रेस ऑन द पैकेट कॉपी द डेटा ऑन इट्स डिस्क। तो आपकी जो डेस्टिनेशन डिवाइस क्या करेगी, वो आइडेंटिफाई करेगी कि वो जो डेटा आया है वो किस डेस्टिनेशन पॉइंट का है। इट मीन्स उसके एड्रेस को चेक किया जाएगा, और फिर क्या होगा, अगर वो एड्रेस उस पर्टिकुलर डिवाइस का, उस पर्टिकुलर नोड का है, तो वो उसे क्या करेगा, कॉपी करेगा अपनी डिस्क के ऊपर। इट मीन्स उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर अपन एडवांटेज की बात करें तो अपन कहते हैं शॉर्ट केबल लेंथ एंड सिंपल राइटिंग लेआउट। इसमें क्या होता है, केबल लेंथ काफ़ी कम होती है और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी आसान है। एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है बस टोपोलॉजी, जिसमें मोस्ट ऑफ, अगर अपन बात करें, लैन नेटवर्क बनाया जाता है तो बस टोपोलॉजी पर ही बनाया जाता है क्योंकि सबसे आसान है इंस्टॉलेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है, वो आता है रेजिलिएंट आर्किटेक्चर। देन अपन बात करें रेजिलिएंट आर्किटेक्चर की बात जहां पे अपन करते हैं, तो अपन कहते हैं कि इसमें जो आपका आर्किटेक्चर है वो काफ़ी क्या है, फ्लेक्सिबल है। इट मीन्स आप उसमें नंबर ऑफ नोड है वो आसानी से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इजी टू एक्सटेंड। वही बात यहाँ पे आती है कि अगर आपका आर्किटेक्चर क्या होगा, रिलायबल होगा, देन क्या होगा, आप आसानी से उसको एक्सटेंड कर पाओगे। फ्लेक्सिबल होगा तो आप उसको आसानी से एक्सटेंड कर पाओगे। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज, फॉल्ट डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट। जैसा कि एक केबल है उसके अंदर बहुत सारे नोड आपके कनेक्टेड है, तो आपका यहाँ पे फॉल्ट डायग्नोसिस करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसलिए होगा क्योंकि अगर एक कंप्यूटर आपका ख़राब हो जाता है तो नेटवर्क पे कोई असर नहीं होता है, वो नेटवर्क क्या करेगा, वैसे ही काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, फॉल्ट देखना डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट इज फॉल्ट आइसोलेशन इज डिफिकल्ट। अब उसको अगर अपन बात करें, डिटेक्ट करना आसान नहीं होता है, डिफिकल्ट होता है। तो फॉल्ट को आइसोलेट कैसे करेंगे अपन, उसको अलग कैसे करेंगे। नेक्स्ट इज रिपीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपकी केबल है वो क्या हो जाती है,
केबल लेंथ अगर आपकी एक्सटेंड की जाती है, नेटवर्क को आप क्या करते हो, एक्सटेंड करते हो, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, एक रिपीटर चाहिए होगा। रिपीटर मीन्स ए डिवाइस दैट इज यूज टू रीजनरेट द सिग्नल, जो सिग्नल को क्या करेगी, रीजनरेट करेगी, क्योंकि आफ्टर द लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है, आपके डेटा सिग्नल वीक हो जाते हैं। देन यहाँ पे एक डिवाइस होगी रिपीटर, उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको मस्ट रिक्वायर्ड होगा जब आपका नेटवर्क है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट इज नोड मस्ट बी इंटेलिजेंट। यहाँ पे नोड क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें डेटा पैकेट है, वो किसी पर्टिकुलर जगह नहीं जा रहा, वो सारे नेटवर्क के अंदर घूमेगा। जिस किसी भी डिवाइस का वो जो डेटा पैकेट होगा, इट मीन्स जो भी उसका डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, उसको ये पता होना चाहिए कि वो डेटा है वो किससे रिलेटेड है, उस नोड से रिलेटेड है, उस नोड को क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे नोड क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो ये थी अपनी बस टोपोलॉजी, या अपन कह सकते हैं लीनियर टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी। जैसा कि अपन डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इन दिस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इन ए सर्किल। सारे के सारे नोड किस में कनेक्ट हैं, सर्किल के अंदर कनेक्ट है। ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू एंड ओनली टू नेबरिंग नोड्स। हर एक नोड है वो अपने दो पड़ोसी नोड से क्या होता है, कनेक्ट होता है। डेटा इज एक्सेप्ट to two and only two neighboring node and transmit onward to another. It means कि डेटा वो एक्सेप्ट भी किससे होगा, पर्टिकुलर एक से होगा, देन नेक्स्ट को ये क्या होगा, सेंड होगा। द डेटा ट्रेवल इन वन डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ पे डेटा जो ट्रेवलिंग होगी वो वन डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम नोड टू नोड अराउंड द रिंग। अब अपन यहाँ पे बात करें, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे बोथ डायरेक्शन बता रखा है। देखो जनरली क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी के अंदर वन डायरेक्शन के अंदर डेटा सेंड होता है, पर आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे केबल क्या है, दो केबल है। दो केबल है मीन्स आपके डेटा, एक केबल है वो एक डायरेक्शन में डेटा सेंड कर रही है और दूसरी केबल दूसरी डायरेक्शन में डेटा सेंड कर रही है। पर मोस्टली आपकी रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक ही केबल होती है। देन अगर अपन बात करें एडवांटेज की, तो अपन कहते हैं शॉर्ट केबल लेंथ। इसकी केबल लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, ज़्यादा केबल का यूज नहीं होता है। नो वायरिंग क्लोजेड स्पेस रिक्वायर्ड, इसमें वायर के लिए आपको अलग से स्पेस की जरूरत नहीं होगी। सूटेबल फॉर ऑप्टिकल फाइबर, देखिएगा यहाँ पे अपन कहते हैं ये किसके लिए सूटेबल है, ऑप्टिकल फाइबर के लिए। ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे क्या है, केबल का नाम है, जिसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो अगर अपन बात करें कि अगर अपन रिंग टोपोलॉजी का यूज करते हैं तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल है सबसे ज़्यादा सूटेबल है। साथ ही साथ इसमें अपन ये कहते हैं कि डेटा स्पीड क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एंड एवरी नोड इज वर्क एज ए रिपीटर, आपका हर एक नोड है एज ए रिपीटर वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, राउटर कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट, सॉरी रिपीटर कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि डेटा है वो हर एक नोड पे जाने के बाद क्या होगा, रीजनरेट होगा, देन डेटा स्पीड भी हाई होगी। अगर अपन बात करें डिसएडवांटेज की, नो फेलियर कॉजेज नेटवर्क फेलियर, सॉरी नोड फेलियर कॉजेज नेटवर्क फेलियर। इट मीन्स अगर आपका एक नोड खराब हो जाता है, इट मीन्स सारा का सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है डिफिकल्ट टू डायग्नोस फॉल्ट। यहाँ पर भी अपन ये नहीं देख पाएंगे जल्दी से कि आपका फॉल्ट कहाँ पर आया है, क्योंकि हर एक नेटवर्क नोड को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा नेटवर्क है उसमें प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे आप तय नहीं कर सकते। इसलिए अपन कहते हैं कि जो फॉल्ट डायग्नोसिस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट इज नेटवर्क रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। अगर आपका एक जगह आपका कहीं फॉल्ट आता है, देन आप उसको अगर आइसोलेट करते हो और देन आप दोबारा क्या करते हो, नेटवर्क को रिकॉन्फ़िगर करते हो, तो यहाँ पे ये भी थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि इसमें भी नंबर ऑफ नोड है, उनको चेंज करना, इंक्रीज या डिक्रीज करना क्या नहीं होगा, आसान नहीं होगा। नेक्स्ट इज अ ट्री टोपोलॉजी। ए वेरिएशन ऑफ बस टोपोलॉजी इज द ट्री टोपोलॉजी। अपन ये कहते हैं कि बस टोपोलॉजी का ही एक और दूसरा रूप क्या है, आपकी ट्री टोपोलॉजी। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये डायग्राम कैसा दिख रहा है, जैसे इन्वर्टेड ट्रियो। अपन ये कहते हैं द शेप ऑफ नेटवर्क्स इज दैट ऑफ एन इन्वर्टेड ट्री। इसकी शेप क्या होगी, जस्ट लाइक इन्वर्टेड ट्री विद द सेंट्रल रूट ब्रांचिंग एंड सब ब्रांचिंग टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ द नेटवर्क। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक केबल होगी, ये जो केबल है जैसा कि अपन बस टोपोलॉजी में काम में लेते हैं वैसे ही केबल है, इट मीन्स बैकबोन है,
और यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग नेटवर्क है, अलग अलग जो कंप्यूटर है वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और इनका एक क्या होता है, ग्रुप होता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ब्रांचिंग एंड सब ब्रांचिंग भी होती है। द ट्रांसमिशन इन दिस टोपोलॉजी टेक प्लेस इन द सेम वे एज इन द बस टोपोलॉजी। ट्रांसमिशन वैसा ही होगा जैसा कि बस टोपोलॉजी में होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है, एक बैकबोन काम कर रही है, जो अलग अलग जो ग्रुप है उनको क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। एडवांटेज की अगर अपन बात करें तो अपन कहते हैं इट यूज पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर एन इंडिविजुअल सेगमेंट। हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट के लिए यहाँ पे क्या होती है, इंडिविजुअल वायरिंग होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका हब है, यहाँ से एक पर्टिकुलर डिवाइस है, वो पर्टिकुलर केबल से कनेक्ट है। इट मीन्स यहाँ पे एक ग्रुप के अंदर, एक सेगमेंट के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल वायरिंग होगी। इट इज सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर। इसको मोस्ट ऑफ हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर वेंडर है वो भी सपोर्ट करते हैं। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो अपन कहते हैं ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज। कि यहाँ पे जो सेगमेंट की लेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, किस टाइप की आप केबल यूज करते हो। नेक्स्ट इज इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन। अगर आपकी बैकबोन फेल हो जाती है, या अपन कह सकते हैं कि जहाँ पे अपन ने अपना ग्रुप बना रखा है, सेगमेंट बना रखा है, उसकी केबल अगर खराब हो जाती है, इट मीन्स आपका पूरा का पूरा सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नेक्स्ट इज इट इज मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजीज। अपन ये कहते हैं इसमें भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि और नंबर ऑफ जो वायर है, केबलिंग कॉस्ट है, इसमें भी क्या आती है, ज़्यादा आती है। तो ये अपनी ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू मोर देन वन नोड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव रूट। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके नोड है वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, पर साथ ही साथ वो अल्टरनेट रूट भी प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स अगर आपका डेटा है वो एक रूट से नहीं जा रहा, रूट अगर बिजी है तो ये क्या करेगा, जो डेटा को नेक्स्ट रूट है या अनोदर जो रूट है उससे क्या करेगा, सेंड करेगा। तो यहाँ पर ने यही लिखा है कि इन द केस द होस्ट इज आइदर डाउन और टू बिजी। अगर आपका एक होस्ट है वो अगर डाउन हो गया है, बिजी हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अपन दूसरे नोड जो रूट से भी क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पीपी नेटवर्क। ये क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, उसका क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। नेक्स्ट इज एडवांटेज। ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ऑन डेटा लोड। हर एक कनेक्शन पे क्या होगा, अपना एक डेटा लोड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये डेटा सेंड, अगर जैसे मान लो ये कंप्यूटर इसको डेटा सेंड कर रहा है, इट मीन्स ये कनेक्शन दोनों के बीच है, तीसरा यहाँ पे कोई इंटरमीडिएटर नहीं है, जैसा स्टार टोपोलॉजी में था। तो ये दोनों ही इसके लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट आता है इट इज़ रोबस्ट एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये क्या भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी आपकी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पाथ है डेटा सेंड करने का। नेक्स्ट इज इन दिस टोपोलॉजी फॉल्ट डायग्नोसिस इज इजी। यहाँ पे क्या होगा, फॉल्ट को डायग्नोस करना क्या होगा, आसान होगा। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज, इट्स इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। इसका इंस्टॉलेशन है या कॉन्फ़िगरेशन है काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ केबल ज़्यादा है तो कनेक्शन भी क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। इसलिए अपन कहते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन है आसान नहीं होता। नेक्स्ट इज केबलिंग कॉस्ट इज मोर फॉर मैश टोपोलॉजी। केबलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मैश टोपोलॉजी। तो वही बात यहाँ पे आती है कि वायर भी आपको क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा। नेक्स्ट इज फुल्ली कनेक्टेड। अपन ये कहते हैं जैसा मैश टोपोलॉजी में था वैसा ही कुछ क्या होता है, फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क होता है, या अपन कह सकते हैं फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी होती है। when in a network each host is connected to it to other directly। अगर आपका कोई भी होस्ट है, कोई भी नोड है, वो डायरेक्टली दूसरे से कनेक्टेड होता है, देयर इज ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन ईच होस्ट, देन द नेटवर्क इज सेड टू बी फुल्ली कनेक्टेड। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, हर एक नोड है वो सबसे कनेक्टेड है, सारे के सारे नोड से कनेक्टेड है, देन यही क्या होता है, आपका फुल्ली कनेक्टेड होता है। यही आपका अपन कह सकते हैं कि मैश टोपोलॉजी है, उसका ही एक क्या है, उसका ही एक जो आपका एक्सटेंशन पार्ट है, या अपन कह सकते हैं दूसरा इसका रूप है।
ओके, तो ये थी अपनी टोपोलॉजीज।